प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम विशेष उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है, मन बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 27, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताती है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। हो सकता है मेरे प्रियो, आज आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा अशांति है, बहुत ज़्यादा आपका मन व्याकुल रहता है, परंतु परमेश्वर का वचन बताती है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। ऐसी शांति नहीं देता जो तुम्हें संसार देती है, परंतु ऐसी शांति देता हूँ जो कि मेरी ही शांति है, यानी कि स्वयं यीशु मसीह अपनी शांति हम लोगों को देते हैं मेरे प्रियो। उस शांति को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी वचन बताती है कि तुम जाओ और तुम लोगों जगत के अंत तक मेरे बारे में लोगों को बताओ, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने चाल चलन को इस प्रकार से रखें कि हम लोगों को जाकर परमेश्वर के बारे में बताएं, और इसके अलावा लोग हमारी चाल चलन को देखकर यह समझ जाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाएं, शुद्ध रखें, और हर एक उन बुरी बातों से दूरी बनाकर रखें जो परमेश्वर को नहीं भाता हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपको हर एक प्रकार की आशीष देंगे। आपके मन को, व्याकुल मन को परमेश्वर शांत करेंगे और आपके जीवन में शांति की आत्मा को उंडेलेंगे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं इस सुंदर से पल, घड़ी और समय के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे सारे गुनाह अपराधों को प्रभु आप क्षमा करें। आपने हमें जीवितों के बीच जीवित रखा, स्वस्थ भला और चंगा रखा है। प्रभु जी, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय से प्रभु जी अब तक आपने संभाला, बचाया, जीवित रखा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं प्रभु, एक एक जन को आपके पवित्र पाक लहू में कवर कर देते हैं। परमेश्वर पिता, आप हर एक जन को आशीषित करिए, हर एक के मनों की इच्छा को आप पूरी करिए। परमेश्वर, विशेष हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों और बहनों के लिए जिनका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता है प्रभु। तो उन भाइयों और बहनों के मनों में परमेश्वर तेरी उस शांति को उंडेल दे प्रभु, जो तेरे वचन में तूने कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। ऐसी शांति नहीं जो तुम्हें संसार देती, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इस वचन को परमेश्वर पिता हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु। हर एक जन के जीवन में जिनके अशांति चल रही है प्रभु, तो उनके जीवन में शांति को प्रदान कर, तू अनुग्रह कर, तू दया कर मेरे राजा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 यीशु। जितने भाई बहन इस वक्त बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। तू इन भाइयों और बहनों के जीवन से हर एक कमी घटी को दूर कर, हर एक प्रकार की तंगी को तू दूर कर।
हर एक प्रकार की परमेश्वर दरिद्रता को, हर एक प्रकार की प्रभु जी कर्जा से परमेश्वर पिता तू आज़ाद कर मेरे परमेश्वर पिता। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, तेरी आशीष तेरी प्रजा के लिए काफ़ी है। जिन भाइयों और बहनों को जॉब की ज़रूरत है प्रभु, तू उन्हें जॉब से ब्लेस कर। तू दया कर मेरे राजा, तू जॉब दे प्रभु, ताकि परमेश्वर इनके घरों की स्थिति सुधरने पाए प्रभु। और प्रभु हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े ताने, हर एक प्रकार की क्लेश इनके घर परिवार से दूर होने पाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने पाए प्रभु, ताकि तेरे राज्य के लिए परमेश्वर बोने वाले होने पाए। तेरी स्तुति आराधना और जगत की छोर तक प्रभु तेरे पिता परमेश्वर गवाही को ठहराने पाए प्रभु, लोगों तक तेरे गवाह ठहरने पाए प्रभु। तू ऐसा बना मेरे परमेश्वर पिता। तू दया कर मेरे राजा, न ही बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के अगुवाई के द्वारा जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं उन्हें तू प्रार्थना का जीवन दे, आराधना का जीवन दे परमेश्वर पिता। तो प्रार्थना करने में तू सहायता कर। बाइबल पढ़ने में जितनी गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं रोकती हैं उन सबों को हम प्रभु यीशु के नाम से डांटते हैं, खदेड़ते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। एक एक जन के जीवन को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु तू सहायता और मदद करता कि तेरे राज्य के लिए बढ़ने पाए प्रभु, तेरे राज्य के लिए यूज़ और इस्तेमाल होने पाए। जिन घर परिवारों में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं परमेश्वर पिता, उन घरों में पिता तेरी असीम शांति को मांगते हैं, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। जो लोग नशा करते हैं प्रभु, वे विचार में गलत काम में गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, उन पर तू तरस खा प्रभु। तू हर एक बुरी आदतों को, हर एक बुरी लतों को प्रभु तू उन परिवारों से, उन लोगों के जीवन से निकाल जिससे तू घृणा करता है, जिन बुरे कार्यों को तू पसंद नहीं करता परमेश्वर, उन बुरे कार्यों का तू नष्ट कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु तू सहायता और मदद कर मेरे राजा। हालेलुया। जिन परिवारों में प्रभु जी तेरे सुसमाचार को सुनने के बावजूद स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, अंधकार की शक्तियों ने घेरा हुआ है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है तू अगर विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर एक जन प्रभु विश्वास करने पाए प्रभु जी, हर एक जन परमेश्वर पिता उद्धार का जीवन प्राप्त करने पाए। हर एक जन को प्रभु तू सहायता और मदद कर। तू चुन ले मेरे परमेश्वर पिता, पवित्रताई का जीवन दे, घुटनों का जीवन दे, आंसुओं का जीवन दे। तू अनुग्रह कर, तू दया कर। जो लोग प्रभु विवाह करना चाहते हैं प्रभु जी, तू उन्हें अच्छे जीवन साथी से ब्लेस कर परमेश्वर पिता। जितनी रुकावटें आ रही है विवाह में, उन सभी रुकावटों को तो दूर कर परमेश्वर, ताकि प्रभु एक अच्छे जीवन साथी से ब्लेस होने पाए और तेरी तारीफ महिमा और प्रशंसा करने पाए। होने दे पिता। धन्यवाद करते हैं, जैसे तूने बीते समय में संभाला आगे भी संभाला। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।